तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, तो कुछ मैट्रिक्स इसके बारे में तो पता होना चाहिए, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे रो मैट्रिक्स, जिसमें एक सिंगल रो होगा उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जिसमें अगर एक सिंगल कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ये टाइप का मैट्रिक्स हो गया जिसमें एक रो होगा और n कॉलम होंगे। ऐसे ही अगर m रो है और n वन कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। थर्ड, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी काउंटर एग्जांपल देना होता है तो सबसे पहला चॉइस होता है एक तो जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे 1, बाकी सब एंट्री 0। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप के मैट्रिक्स हैं, इसलिए ये बहुत काम में आता है। जब भी काउंटर एग्जांपल लेना होता है सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स चेक करो, उससे बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो स्पेशल टाइप में सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। या फिर ये बोलो कि यहाँ पे लोग दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एक तो सब स्पेस डिस्कस कर रहे हैं और एक तो सब ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। कि मैं एक कलेक्शन ले रहा हूं A such that A is a diagonal matrix। अब मैं अगर इसके एंट्री पे फोकस करूंगा तो वो फील्ड पे, तो उससे हम लोग क्या प्रूव करेंगे, सब ग्रुप। अगर सिंपल एक सेट पे बात करेंगे तो हम लोग इसके एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन पे डिस्कस करते हैं। इससे होगा ये कि जब हम लोग सब स्पेस डिस्कस करेंगे ना तो डायरेक्ट इसको रिकॉल करेंगे। सब ग्रुप डिस्कस करेंगे तब भी इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करने वाले, वहां पे अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, सिंपल, कि एक ऐसा मैट्रिक्स कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं। मतलब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो ए आई जे सच दैट कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इज इक्वल टू जे। सिर्फ ये कंडीशन है। इसके रो पे कोई, इसके डायगोनल एंट्री पे कोई कंडीशन नहीं होता। ये 0 भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ये डेफिनेशन है कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इज इक्वल टू जे। तो डायगोनल पे इसका कोई चॉइस नहीं है, सारे चॉइस किस पे इसके, अरे सॉरी, जो भी चॉइस रहेंगे डायगोनल पे मैं 0 भी ले सकता हूँ, नॉन जीरो भी ले सकता हूँ, लेकिन डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे हमेशा 0 होंगे। अब अपने को क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर मेरे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स को ना ऐसे भी लिखते हैं, सपोज एंट्री ये ऐसे भी लिखा जाता है सिंपल, जिसमें ये जो एंट्री है ना ये उसके डायगोनल के एंट्रीज होते हैं, λ1 λ2 सॉल अप टू λn। तो मैं एक काम करता हूँ, दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ सपोज डायगोनल ए बी। ये ए बी सेम भी ले सकते हैं, ए बी डिस्टिंक्ट भी ले सकते हैं, ए बी 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं। बी एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ सी 0 डी। अब इसका क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले सम चेक करते हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करूंगा तो क्या आएगा, ये ए सी, बाकी ये 0, इसमें ये भी 0 और बी डी। इसको मैं एक नया एंट्री दे सकता हूं, सपोज ये ई और ये एफ। तो ये कैसा मैट्रिक्स आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। सेकेंड, ए प्लस बी हो गया। अब इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ए इंटू बी। तो ये क्या होगा अपने पास, रुको रुको, यहाँ पे सम कर रहे थे ना, तो ए प्लस सी और बी प्लस सी। प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, ए सी और बी डी। ये भी कैसा मैट्रिक्स आ रहा है, ई 0 0 एफ, ऐसे इसको भी ई लिख सकता हूँ 0 एफ। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है। मतलब सम ऑफ, ऐसे अगर वर्डिंग में आ रहा है कि सम ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन डायगोनल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन डायगोनल मैट्रिक्स।
अब बात करते हैं स्केलर पे और एक तो इनवर्स पे। ए एक मैट्रिक्स ले रहा हूं A0 0B और K कोई भी स्केलर है, किसी भी फील्ड को बिलोंग कर रहा है, तो Ka क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या है कि ये इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Ka 0 Kb, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये भी एक नया नंबर आएगा E 0 0 और ये भी एक नया नंबर आएगा F। तो ये भी कैसा मैट्रिक्स आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स। तो एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इनवर्स देखते हैं। अब इनवर्स के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो है तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा। तो डिटरमिनेंट इसका क्या रहने वाला है, ए बी, और ये अपने पास क्या होगा, अगर इसका मैं एडजॉइंट लूंगा तो बी ए यहां चले जाएगा और इन दोनों का साइन चेंज होता है, बट जीरो है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1/a, जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1/b। तो ये अपने पास इसका इनवर्स आ गया। तो अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका इनवर्स क्या आ जाता है, जस्ट इस एलिमेंट का इनवर्स आ जाएगा। बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि ए और बी दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, क्योंकि ये किसी फील्ड के एलिमेंट होते हैं और जब भी ये फील्ड के एलिमेंट है तो ए या बी में से अगर एक भी जीरो आ गया तो ए इंटू बी जीरो आ जाएगा, और ए इंटू बी जीरो है मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो है, और इसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब क्या क्या डिस्कस किया हम लोग, पहले इसके सम के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, सम प्रोडक्ट। स्केलर भी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन डायगोनल मैट्रिक्स। इनवर्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया अपने पास। इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो आने चाहिए। ट्रेस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सम ऑफ ईच रो कर दो, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। डिटरमिनेंट के लिए अपने पास फॉर्मूला है क्या, कि जितने भी एंट्री है डायगोनल पे उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो A1 A2 जितने भी एंट्री होंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब हम लोग चेक करते हैं कि सब ग्रुप है या नहीं, अरे सॉरी सब स्पेस है या नहीं। सब स्पेस का डेफिनेशन क्या है कि एक तो एडिशन को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरा स्केलर। तो ये एडिशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, स्केलर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं एक सब स्पेस डिफाइन करूं, V सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज V एक वेक्टर स्पेस ले रहा हूं, सपोज Aij सच दैट, ये सपोज इसका ऑर्डर कुछ m क्रॉस n है, वेयर Aij बिलोंग्स टू फील्ड। मैं इसका एक W ले रहा हूं Aij m क्रॉस n सच दैट Aij बिलोंग्स टू फील्ड एंड Aij इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इज इक्वल टू j। तो क्या ये सब स्पेस फॉर्म करेगा, सपोज ये मैट्रिक्स दे रहा है, अरे ये वेक्टर स्पेस है और ये इसका सब स्पेस है, अरे सब स्पेस होगा या नहीं, ये इसका सबसेट है, ये एक मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस आ गया और W मैंने इसका एक सबसेट ले लिया। अब इसको चेक करना है कि ये सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले तो ये किस मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि इसके सारे एंट्री किसी फील्ड को बिलोंग करेंगे। Aij 0 होगा जब I और j की वैल्यू इक्वल नहीं है। मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स का हम लोग कलेक्शन लेते हैं तो किसी भी दो मैट्रिक्स का सम जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने में तब भी आ रहा है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये जो सबसेट है ये क्या फॉर्म करेगा, V का सब स्पेस फॉर्म करने वाला है। ये क्लियर है सबको। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, सब स्पेस जब हम लोग चेक करते हैं तो इसका यूज करते हैं। ये क्लियर है सबको कि अगर एक मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस लो, उसका एक सबसेट ले रहा हूं जिसमें वो मैट्रिक्स है, सारे मैट्रिक्स में से जो डायगोनल मैट्रिक्स हो रहे हैं,
तो ये हमेशा क्या फॉर्म करता है, सब स्पेस फॉर्म करता है। जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ना, ऐसे सिमिलर क्या होता है, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब बैकवर्ड डायगोनल में क्या होता है, ये जो मेन डायगोनल है इस पे कंडीशन नहीं, वो कंडीशन किस पे आ जाता है, जो ये इसका बैकवर्ड डायगोनल है। मतलब ये सारे एंट्री क्या होंगे, नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी एंट्री आएंगे वो सब जीरो होंगे। और इस पे कोई कंडीशन है, लेकिन ये इसके ऊपर वाला जीरो, इसके इसके नीचे। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो थोड़ा 2x2 पे आओ या 3x3 पे। ये क्या था अपने पास, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इससे क्या पता चल रहा है अपने को, अगर इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर अगर 4x4 होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको। Aij is equal to 0 for all, क्या, तो सुनो क्या कंडीशन लेंगे, इसको देख के कुछ पता चल रहा है, इसका सम कितना है 4, इसका सम कितना है 4, इसका सम कितना है 4, मतलब ये किसके इक्वल आ रहा है, n+1 के इक्वल आ रहा है ना। फॉर ऑल आई जे सच दैट कि i प्लस जे की वैल्यू क्या होगी, n+1, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अरे ये इसके इक्वल नहीं होगा, ऐसा डिफाइन कर सकता हूं मैं कि ए आई जे की वैल्यू 0 आएगी, कब 0 होगा, जब भी i प्लस जे की वैल्यू n+1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये तभी होता है जब ये बैकवर्ड डायगोनल पे हो, बाकी किसी भी केस में ये नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, इसका सम हमेशा n से लेस देन होगा या इक्वल होगा, और इस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ये क्लियर है सबको, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसे यहाँ पे देखो 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 ये 5 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसके जितने भी i प्लस जे होंगे वो किसके इक्वल आ रहा है, n+1, यानी कि 4 + 1 5 के इक्वल आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें भी अगर मैं सम करता हूं, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं बैकवर्ड डायगोनल का, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 0 a a 0, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं b 0 c d 0, और ए भी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं। a इंटू बी, ए प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी तो क्लियरली हो जाएगा, a प्लस सी एक नया नंबर आएगा उसको c लिख दो, b प्लस डी लिख दो, तो जो भी एंट्री आएंगे वो तो कहाँ आएंगे, ए सी पे आएगा, और ये a प्लस सी और ये b प्लस सी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये AD आ रहा है, सेकेंड वाला 0, थर्ड वाला 0 और फोर्थ वाला BC, ये भी कैसा आ गया, ये बैकवर्ड डायगोनल आ रहा है ये। हेलो, प्रोडक्ट ऑफ टू बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स इज, बैकवर्ड डायगोनल आ रहा है ये, नहीं आ रहा है ना, तो याद रखना है डायगोनल में सम हो रहा है, लेकिन बैकवर्ड डायगोनल में सम तो हो रहा है बट प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी बैकवर्ड डायगोनल। ये क्लियर है सबको। सम होगा, स्केलर भी हो जाएगा, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 a के b के 0, ये भी एक बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब सब स्पेस तो फॉर्म हो गया। सब ग्रुप छोड़ दो, अभी हम लोग सिर्फ सब स्पेस देख रहे हैं, तो सब स्पेस हो गया ना। a और b, अगर सपोज मैं इसको एक सेट बना रहा हूँ f, सपोज इसको मैं एक v दे दूं जिसमें सारे बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर ये इस v को बिलोंग कर रहा है तो a प्लस b भी v को बिलोंग कर रहा है और k a भी v को बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसका यूज करके इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूँ, ये भी v को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो
बैकवर्ड डायगोनल का कलेक्शन रहेगा, ये एक सबस्पेस फॉर्म करता है। क्लियर है सबको ये? तो अभी के क्वेश्चन में कैसे दे सकते हैं कि एक इसमें वही मैट्रिक्स होंगे जो V को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट कि Aij इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी j, जिसमें आई जे में क्या है, या फिर ऐसे i प्लस जे इज इक्वल टू n प्लस 1 के इक्वल नहीं होगा और एवरी आई जे, ये डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, अपने को ये आइडेंटिफाई करना कि ये किस मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। एक बार ये मैट्रिक्स समझ में आ गया ना, तो हम लोग डायरेक्ट किसका यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स के रिजल्ट का, कि हाँ मैट्रिक्स में सम ऑफ टू मैट्रिक्स, सम ऑफ टू बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे फिर भी बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब ये जो सबसेट है ये V का क्या फॉर्म करेगा, एक वेक्टर सबस्पेस फॉर्म करेगा। तो ऐसे अपने को किसका देखना है, स्केलर का देखना है। देखो जब डायगोनल हो गया ना, तो ऐसे सेम किसके लिए देख सकते हैं, स्केलर के लिए देख सकते हैं। एक बार बैकवर्ड डायगोनल हो गया तो सेम किसके लिए देख सकते हैं, बैकवर्ड डायगोनल। सारे रिजल्ट सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डायगोनल के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या था कि a1 a2 सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सिर्फ क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में जितने भी एंट्री है उनका n पावर कर दो, जो भी मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी a1 रेस टू n, इसमें प्रोडक्ट करते हैं, इसमें सब सेम है, इसके लिए a रेस टू n आ जाएगा। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, स्केलर में भी सेम वही होगा। द सम ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स इज अगेन स्केलर मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स इज अगेन स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, या फिर इनवर्स जो आएगा वो भी स्केलर मैट्रिक्स आता है, और इसका इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए, वेयर ए इज नॉन जीरो। बस एंट्री क्या होना चाहिए, सारे एंट्री जीरो मैट्रिक्स नहीं होने चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जीरो मैट्रिक्स को छोड़ के इसके हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ए जीरो हो गया इसका मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स को छोड़ देंगे तो हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये क्लियर है सबको? जैसे बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स था वैसे सेम किसका रहेगा, बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो ये 4 टाइप के मैट्रिक्स अपने हो गए। ये 4 मैट्रिक्स क्लियर है सबको, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, बैकवर्ड स्केलर और बैकवर्ड डायगोनल। हेलो, अभी सेकंड हम लोग देखते हैं। अपर ट्रायंगुलर, जैसा रिजल्ट अपर ट्रायंगुलर का होगा सेम रिजल्ट किसका होने वाला है, लोअर ट्रायंगुलर का। और एक देखते हैं हम लोग सुपर अपर ट्रायंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग नील पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, तो इसमें सुपर मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फेमस एग्जांपल है जो हम लोग डेरिवेटिव मैप लेंगे आगे चल के, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो डेरिवेटिव मैप होता है, डेरिवेटिव मैप का जब मैट्रिक्स बनाते हैं ना, वो एक सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है, और उसको हम लोग प्रूव करते हैं कि वो नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग अपर ट्रायंगुलर देखते हैं। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है कि डायगोनल के जो ऊपर वाले एंट्री है वो नॉन जीरो है, बट ये कंडीशन नहीं है। चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे वाले जीरो होने चाहिए। कंडीशन किस पे है, डायगोनल के नीचे वाले पे। डायगोनल और डायगोनल के ऊपर चाहे जीरो हो नॉन जीरो, उससे लेना देना नहीं। तो हम लोग अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आई जे पे कंडीशन क्या होती है कि आई जे की वैल्यू जीरो होगी। कब जीरो होगा, इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ आई क्या लिख, आई ग्रेटर देन जे ना, क्योंकि यहाँ पे रो इंक्रीज होता है, तो रो इंक्रीज होगा लेकिन कभी भी इसको एक्सेड नहीं करेगा। तो आई की वैल्यू जब ग्रेटर देन जे सिर्फ इस पे आएगा तो ये क्या होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ऐसे लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा फिर, एक ऐसा मैट्रिक्स ए आई जे सच दैट कि ए आई जे क्या होना चाहिए, जीरो इफ आई इज लेस देन जे, मतलब इसके ऊपर वाला जीरो। तो ये अपने पास डेफिनेशन हो गया। अगर कहीं भी ये लिखा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये लोअर ट्रायंगुलर। इससे याद रखने का, आई ग्रेटर देन है तो अपर, आई लेस देन जे है तो लोअर। अब फिर से वही चेक करते हैं, सम ऑफ टू अपर मैट्रिक्स, सम ऑफ टू, सम प्रोडक्ट स्केलर और इनवर्स। नंबर ले लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये दोनों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ध्यान दो, जब भी इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो अपने को मतलब किससे है, सिर्फ ये इससे मतलब है ना, ये पोजीशन कौन सा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सिर्फ यही चेक करना है। बाकी सब चेक करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी पे जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो बाकी चेक क्यों करेंगे। तो जब भी ये चेक करना है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन, सम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो ये 0 + 0 आएगा। तो यानी कि सम ऑफ टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर। स्केलर भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 0 रहेगा, मतलब ये सब स्पेस तो फॉर्म कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन चेक करना। तो एडिशन भी डायरेक्ट आ जाएगा, सम ऑफ टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन अपर ट्रायंगुलर, स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे फिर से अपर ट्रायंगुलर आ रहा है। अब मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन पे सिर्फ किससे मतलब है अपने को, इससे। और ये एंट्री कौन सा आता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से करना है। तो ये तो 0 है, सिर्फ इससे मतलब है, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, मतलब ये एलिमेंट 0 आ गया। ये चाहे जो भी हो, इससे मतलब नहीं है। तो ये भी कैसा मैट्रिक्स आ गया, अपर ट्रायंगुलर। क्लियर है सबको। तो जब भी ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया है ना, तो उसके कंडीशन पे देखो कि अपने कंडीशन किस पे अप्लाई किया है। तो जस्ट अपने को वही चेक करना है, ये एंट्री चाहे 0 हो, नॉन जीरो, इससे कुछ मतलब नहीं। अपने को सिर्फ मतलब किससे था कि डायगोनल, और डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर। अगर इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स का वही सेम रूल है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि इसका इनवर्स निकाल सकते। ठीक है, जब हम लोग आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां से अपने पास बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। डिटर्मिनेंट का रिजल्ट है कि चाहे वो स्केलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज आती है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका यूज हम लोग आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर में करेंगे, कि जब भी चाहे स्केलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर है, ये 4 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आता है, जस्ट हम लोग क्या करते हैं, उसके डायगोनल एंट्री का प्रोडक्ट लेते हैं। जैसा रिजल्ट अपर ट्रायंगुलर का था, सेम रिजल्ट किसका आ जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर का। ये क्लियर है सबको। टोटल 6 एग्जाम्पल हो गए, एक डायगोनल, स्केलर, बैकवर्ड डायगोनल, बैकवर्ड स्केलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अब 7 और 8 देखते हैं, सुपर अपर ट्रायंगुलर, सुपर लोअर ट्रायंगुलर। इसका डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स कि ए आई जे पे कंडीशन क्या होता है, ये 0 आएगा। कब, जब आई की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू जे। ये लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर पे आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जे। ऐसे लोअर, सुपर लोअर ट्रायंगुलर रहेगा तो कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज लेस देन इज इक्वल टू जे। उसमें इक्वल वाले पे कंडीशन नहीं था, इसमें इक्वल वाले पे भी कंडीशन है। इसका मतलब क्या है कि डायगोनल और उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 आने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 आने चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
इसका मतलब ये है कि डायगोनल और उसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो, मतलब ये चाहे जो भी हो बट ये पूरा एंट्री जीरो होना चाहिए। सुपर लोअर का मतलब क्या होता है कि डायगोनल के नीचे वाले चाहे जो भी हो बट ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो आने चाहिए। ये क्लियर है सबको? सुपर लोअर, सुपर अपर। हेलो, सुपर लोअर सुपर अपर का डेफिनेशन क्लियर है? अब इसमें भी चेक करते हैं एडिशन। ये अपने पास एग्जांपल है सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ऐसे यहाँ पे ए और बी ले लेंगे तो वो सुपर लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा। एडिशन तो साफ साफ दिख रहा है, इसको ऐड करेंगे सिर्फ यही नॉन जीरो रहेगा, बाकी सब एलिमेंट जीरो है। स्केलर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों वैसे भी जीरो रहेंगे। अब देखते ए बी निकालना है, तो ए बी के केस में क्या करेंगे, ये वाला सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ना। ये कंस्ट्रक्शन हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, ये एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब फर्स्ट वाले से करूंगा तो ये भी जीरो आ जाएगा, जब सेकेंड वाले से करूंगा तो ये भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जीरो है। अब ये जीरो है तो ये सब भी क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। क्लियर है सबको? ये कैसा मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर है कि नहीं? तो ये क्या आ रहा है, सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन अ सुपर अपर ट्रायंगुलर। ऐसे सिमिलरली हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन अ सुपर लोअर ट्रायंगुलर। ये क्लियर है सबको? हेलो, ये सुपर अपर है। हाँ, सुपर अपर में क्या चेक करते हैं, डायगोनल और उसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो आने चाहिए, ऊपर वाले जीरो हो नॉन जीरो से लेना देना नहीं है। क्लियर है सबको ये? तो जब भी अपने को एग्जाम्पल ढूंढना हो ना कि कोई दो ऐसे मैट्रिक्स ढूंढो जो आपस में नॉन जीरो है बट उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा, तो दो सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ढूंढ लो, वो भी 2x2 ऑर्डर का। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ऐसे ये पूरा जीरो, तो इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है बट ना तो ए जीरो है ना ही बी जीरो। अच्छा एक काम करो, ए स्क्वायर निकालो कितना आएगा। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे बी हो या ए हो फिर भी जीरो ही आएंगे ना। इसका मतलब क्या हो गया कि a इज नॉन जीरो बट ए स्क्वायर जीरो आ रहा है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सुपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेस्ट एग्जांपल है किसका, नील पोटेंट मैट्रिक्स। बट ये जो मैट्रिक्स है यह ना नेसेसरी है, सफिशियंट मतलब सॉरी, ये जो मैट्रिक्स है वो सफिशियंट है, नेसेसरी नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जो नील पोटेंट है इसके अलावा, बट हर एक सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा कि एवरी नील पोटेंट मैट्रिक्स नीड नॉट बी सुपर अपर और सुपर लोअर ट्रायंगुलर। ये क्लियर है सबको? अगर स्टेटमेंट आता है कि एवरी सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नील पोटेंट, तो स्टेटमेंट ट्रू। एवरी सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नील पोटेंट, करेक्ट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में आता है कि क्या सारे नील पोटेंट मैट्रिक्स सुपर अपर या सुपर लोअर होंगे, तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं जिसमें ए और बी दोनों सुपर अपर नहीं है, लेकिन ए और बी का जो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो, सॉरी ए का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। क्लियर है सबको ये? तो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 8 मैट्रिक्स है ये सब क्या फॉर्म करते हैं, सब स्पेस फॉर्म करते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन, स्केलर
इनवर्स ट्रेस के लिए किसका फॉर्मूला, यहाँ पे ट्रेस और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखते हैं, ठीक है। पहला मैट्रिक्स क्या था, डायगोनल स्केलर, बैकवर्ड डायगोनल बैकवर्ड स्केलर, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, सुपर अपर ट्रायंगुलर और सुपर लोअर ट्रायंगुलर। एडिशन में सब आ रहा है, सम ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, सम ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे डायगोनल बैकवर्ड हो या स्केलर हो, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, सुपर अपर ट्रायंगुलर या सुपर लोअर ट्रायंगुलर। मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सा ट्रू आ रहा था, डायगोनल ट्रू, ये दोनों ट्रू थे प्रोडक्ट के लिए, सुपर लोअर ट्रायंगुलर और सुपर अपर ट्रायंगुलर। हेलो, सॉरी, बैकवर्ड डायगोनल और बैकवर्ड स्केलर ट्रू था ये। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, क्रॉस। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, और ये सुपर लोअर ट्रायंगुलर नहीं है, ये सब आएंगे। तो इसमें से सब स्पेस कौन सा फॉर्म कर रहा है, अच्छा स्केलर भी चेक करते हैं, स्केलर में कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसका स्केलर सब आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सब स्पेस कौन सा फॉर्म करेगा इसमें, सब स्पेस के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, एक तो एडिशन और एक तो स्केलर। तो इसमें से सब स्पेस कौन सा फॉर्म करता है, मतलब अगर एक मैं मैट्रिक्स का एक वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ और उसके सबसेट ले रहा हूँ जिसपे ये सब मैट्रिक्स है, तो सब स्पेस कौन सा फॉर्म करने वाला है इसमें से, ये जितने मैट्रिक्स हैं ये सब के सब क्या फॉर्म करते हैं, सब स्पेस फॉर्म करते हैं। अभी हम लोग इसमें एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो एंट्री रहेंगे ना वो फील्ड से होनी चाहिए, मान के चलते फील्ड की एंट्री है, क्योंकि अगर वो फील्ड का नहीं रहेगा तब तो पूरा चेंज हो जाता है। ये क्लियर है सबको। तो ऐसे ही जब भी कोई भी अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स मिलता है ना, तो सबसे पहले ये चेक करो उसका एडिशन, उसका स्केलर, उसका मल्टीप्लीकेशन। अच्छा इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा इसमें, तो इनवर्स छोड़ो, तो इनवर्स डिपेंड करता है। एक डिटर्मिनेंट, किसके लिए फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का, इसमें प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। स्केलर मैट्रिक्स के लिए अगर कोई भी एंट्री के है तो या ए है तो ए रेस टू जितना भी इसका ऑर्डर होगा। बैकवर्ड डायगोनल के लिए, हाँ ये हम लोग पढ़ेंगे अलग से, बैकवर्ड डायगोनल के लिए भी फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर के लिए हम्म वही प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अच्छा इसका सब सुपर अपर और सुपर लोअर का जीरो, क्यों, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर तो है ना, तो अपर ट्रायंगुलर इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट का क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। अब उसमें एक भी जीरो आ गया तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब बचता है बैकवर्ड डायगोनल और बैकवर्ड स्केलर। तो बैकवर्ड डायगोनल का जब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है ना, तो -1/n/2 ये फॉर्मूला होता है, इंटू d1 d2 सॉल्व अप टू dn। मतलब जो बैकवर्ड पे जो एंट्री है ना उनका प्रोडक्ट ले लो और उसको सिर्फ साइन में डिफरेंस आता है, साइन में डिफरेंस आएगा मतलब या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा, और वो किस पे डिपेंड करता है, -1/n/2 का मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। क्लियर है सबको, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे इसके लिए क्या होगा, इसमें तो सब सेम आ जाएंगे ना, तो -1/n/2 इंटू सपोज हर एक एंट्री सपोज डी आ रहा है तो d/n। क्लियर है सबको। बैकवर्ड के जितने भी एंट्री हैं सबका प्रोडक्ट ले लो और उसके बाद सिर्फ साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, -1/n/2, मतलब या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, बाकी आंसर उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। और इसमें अगर एक एंट्री डी है तो d/n। ये क्लियर है सबको।
जैसे एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और क्या पूछ रहा है इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा -1/n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑर्डर कितना है इसका 3×3, तो 3/2 इंटू d1 d2 d3 -1/2, 3/2 मतलब 1.5 ना, और 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा 1, मतलब उससे छोटा जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो 1 आ जाएगा। तो d1 d2 d3 मतलब 3 to the 6 36, तो आंसर कितना आ जाएगा -36। क्लियर है सबको अभी। और अगर ये स्केलर मैट्रिक्स होगा सपोज एक 2 2 2 2 2, बाकी सब 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 2/5, बाकी -1/, ऑर्डर कितना है 5, 5/2 कितना होता है 2.5, और 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 2, इवन आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 32। समझ में आया ये। बाकी किसी के लिए स्केलर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, अरे सॉरी ट्रेस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बैकवर्ड डायगोनल के ट्रेस के लिए भी फॉर्मूला है। जैसे मैं ये एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2 2, इसका ट्रेस क्या होगा 0 आ रहा है, लेकिन यही अगर मैं 3×3 ऑर्डर ले लूँ 0 0 3 0 2 0 0 3, इसका क्या आंसर आएगा 2 आ रहा है। तो इसको हम लोग इन जनरल फॉर्मूला लिखते हैं कि जो ट्रेस आता है किसी बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स का वो 0 आएगा। 0 कब आ रहा है जब n की वैल्यू क्या होगी इवन होगा, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर इवन है तो आंसर 0 आता है। लेकिन अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड है तो ये वाला एंट्री आता है। अच्छा ये वाले एंट्री को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये एंट्री है कौन सा 3×3 में, ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है डायगोनल के बेसिस पे, कौन से पोजीशन पे आ रहा है ये फर्स्ट डायगोनल, वैसे नहीं डायगोनल के पोजीशन पे, ऐसे मत सोचो डायगोनल में ना 8 to 2 का कुछ मीनिंग नहीं रहता, डायगोनल पे ऐसे रहता है 1 2 3 4 5, अगर 2×2 है तो 1 2